इस फिल्म में हम देखेंगे कि इंसान किस हद तक भी बेरहम हो सकता है। कहानी दरअसल एक लेक झील की है। कुदरत का बनाया गया लेक नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ। इस लेक के नीचे पहले दरअसल एक गांव हुआ करता था, लेकिन फिर किसी ने जबरदस्ती यहाँ लेक बना दिया। कहा जाता है कि उस गांव की निशानियाँ आज भी इस लेक के नीचे मौजूद है। और ये खौफनाक बात, जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी भी अजीब तरह से मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता था और इस सब के पीछे की कहानी जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में वो एक खूबसूरत लेक दिखाया जाता है जहाँ एक टूरिस्ट ग्रुप कश्ती पर ट्रिप के लिए निकला होता है। इनमें एक लड़का अपने नए दोस्त को इम्प्रेस मुतासिर करने के लिए कहता है, बात सुनो, मैंने लाइब्रेरी से इस लेक का पुराना नक्शा ढूंढा है जिससे मुझे पता चला है कि इस लेक के नीचे एक गांव था। लेक के बनने से पहले लोग वहां रहा करते थे और आज भी उस गांव के घर, उनकी चीजें और भी बहुत कुछ शायद लेक के नीचे हो सकता है। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो कहता है, मैं अंदर कूद कर देखता हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त भी मान जाती है। लेकिन फिर एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी जाऊंगी साथ। ये असल में उस लड़के की बहन है और इसका नाम फिन होता है। इस पर फिन का भाई उस पर गुस्सा होने लगा। कहता है, अगर तुम आना चाहती हो तो दूसरी तरफ कूद जाना। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने दोस्त को इम्प्रेस करने की और तुम मेरे प्लान को तबाह करने पर तुली हो। इस पर फिन कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान, तुम्हारे इम्प्रेस करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तुमने डूबे हुए गाँव की कहानी सुनाई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मुझे भी उस डूबे हुए गाँव को देखना है। ये सुनकर उसका भाई भी मान गया और दोनों लेक में छलांग लगा देती है। वहाँ ज्यादा गहराई नहीं होती, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे जाकर तैरने लगे। अपनी तलाश शुरू करते हैं कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई चीज मिल जाए। जब उन्हें सांस लेनी होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, सांस लेते हैं और फिर पानी में डूब जाते हैं। एक जगह पर उन्हें एक साइकिल मिलता है। फिन के भाई को एक साइन बोर्ड भी मिला जिससे अब उन्हें यकीन होने लगता है कि यह वाकई कोई गाँव था। अब फिन का भाई खुशी से वो बोर्ड उठाता है और ऊपर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाने लगता है, पर तभी अचानक एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और नीचे खींच देता है। फिन भी सब देख लेती है और पूरी कोशिश करती है अपने भाई को ऊपर खींच ले, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता। फिन फौरन ऊपर आती है और कश्ती पर अपने दोस्तों से मदद लेती है, लेकिन जब वो फिर से नीचे गई तो जेक की जान जा चुकी होती है। इससे फिन बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ। उसे दुख भी होता है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को खींचकर नीचे ले जाता है। इसके बाद हम 4 महीने के बाद का सीन देखते हैं। फिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। असल में फिन ने देखा था कि एक हाथ उसके भाई को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, ना ही उसके मॉम और ना ही उसके डैड। सब ये समझते हैं कि फिन को बहुत गहरा सदमा लगा है और वो इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इसीलिए उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था और अब उसे वापस घर लाया जाता है। फिन के डैड एक बड़े लॉ फर्म को चलाते हैं, यानी कानून की तरफ से चलाया जाने वाला फर्म ऑफिस, इसलिए हर वक्त अपने बिजनेस में वो मसरूफ रहते थे। दोनों अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि वो इस दुख से निकल आएं, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल था। उधर फिन बहुत उदास होती है। वो अपनी भाई की तस्वीरें देखती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो भी फिन की फ्यूनरल पर गई थी, कैसे किया उसका फ्यूनरल, उसे दफन वगैरह। उसकी मॉम जवाब देती है कि असल में तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली थी, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजें एक डब्बे में रख कर ही उसका फ्यूनरल कर दिया। जो चीजें उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, जैसे उसके लिखे हुए एसेज जो उसने बचपन में लिखे थे, उसके कार्ड्स और जूते। और फिन फिर से कहती है, मॉम, मैंने देखा था कि एक हाथ भाई को पकड़ के खींच रहा था और अपने साथ ले गया, लेकिन मॉम कहती है, मेरी जान, मेरा बेटा, तुम थकी हुई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में उसकी मॉम अब तक फिन की बात को नहीं मानती। अब जब मॉम नहाने के लिए गई तो टब से एक हाथ निकला जो मॉम का हाथ पकड़ लेता है। मॉम घबराकर पलट के देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इस वजह से अब मॉम को लगने लगा जैसे फिन शायद सच कह रही है, इसलिए मॉम इंटरनेट पर उस लेक के बारे में सर्च करती है और उन्हें पता चलता है कि वो लेक कर्स्ड है, यानी कि श्रापित, जहाँ पर अक्सर लोग अजीब तरीके से मौत का शिकार हो जाते हैं। फिर एक हाथ मॉम के कंधे पर आया, वो घबरा कर उठी। पलटकर देखती है तो फिन के डैड वहाँ होते हैं। उन्होंने मॉम से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मॉम ने उन्हें असल बात नहीं बताई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा करेंगे। वो कहती है, वो मैं दरअसल जॉब की तलाश कर रही थी, इसीलिए इंटरनेट पर देख रही थी। इनके डैड कहते हैं, हाँ, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर उदास होती रहोगी। दुख करने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं, बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो लौट कर नहीं आएगा और हमें अपनी बेटी फिन की खातिर खुश रहना सीखना चाहिए। रात को फिन को उसी दिन के हादसे का सपना आया जब उसका भाई डूब रहा था। मॉम को भी पानी गिरने की आवाज आई। वो उठकर बाथरूम जाती है चेक करने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, नल तो बंद था। फिर वो किचन में गई तो देखती है कि वहाँ का नल खुला हुआ था। मॉम नल बंद करती है, लेकिन वो बार बार खुल जाता है, पता नहीं कैसी, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। अचानक स्विमिंग पूल से आवाज आती है।
मॉम जाती है और देखती है कि पूल का पानी लीक हो रहा था। मॉम उसे बंद करती है, लेकिन फिर से पानी लीक होने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है, मॉम मुझे बचा लो। मॉम पलट कर देखती है तो उनका बेटा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो सड़ चुका था। वो चीख कर कहता है, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर उसकी मॉम की हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह मॉम अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मॉम उन्हें समझाती है कि सपने तो तब आते हैं ना जब इंसान सोता है, लेकिन मैं तो जाग रही थी, मुझे पूरी तरह होश था। हमें किसी तरह अपने बेटे की लाश को ढूंढना होगा, जब भी ठीक से उसका फ्यूनरल हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसकी लाश नहीं मिलती उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बेटा चीख रहा था, जानती हो तुम, कि मॉम मुझे बचा लो, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं। डैड कहती है, हमने पूरा हफ्ता पुलिस के साथ मिलकर लेक में तलाश किया था ना, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली हमें। मुझे तो लगता है तुम्हें भी फिन की तरह दिमागी मसला हो गया है। जो बात भी है तुम मत चली जाना अब लेक में खोज करने, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे किसी मसले में नहीं पड़ना। जो कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब फिन इन सब बातों को छुप कर सुन रही थी और मॉम से कहती है, मॉम हमें भाई की लाश खुद तलाश करने लेक पर जाना चाहिए, मैं भी साथ चलूंगी आपके और भाई की लाश को ढूंढने में मदद करूंगी, प्लीज मान जाइए ना। मॉम पहले मना करती है, कहती है कि तुम अभी तो ठीक हुई हो, वापिस से उस लेक के पास जाओगी तो फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर कहती है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हर रात भाई का सपना आता है। जब तक हम उसकी लाश को ढूंढकर उसका फ्यूनरल नहीं कर देती, ना मैं ठीक हो सकती हूँ और ना ही कोई हालात, इसलिए बता रही हूँ, मान ले मेरी बात। और मैं उस जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ भाई डूबा था, मुझे उम्मीद है उसकी लाश वहाँ से जरूर मिल जाएगी। इस पर मॉम आखिरकार राजी हो जाती है और दोनों लेक की तरफ चल पड़ती हैं। उस जगह इनका घर भी था। वहाँ पहुंचकर मॉम को वो टाइम याद आता है जो उन्होंने यहाँ अपनी फैमिली के साथ गुजारा था। वो दोनों एक कश्ती में बैठकर झील के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ से दोनों बहन भाई ने छलांग लगाई। इन बताती है कि हम बिल्कुल यहाँ से लेक में कूदे थे, फिर कुछ फासले तक स्विम किया, हम तैरकर नीचे गई थी। मॉम कहती है कि ऐसा करो, तुम कश्ती में रहो, मैं रस्सी अपनी कमर से बांधकर पानी में जाऊंगी और जब जरूरत होगी तो ऊपर आकर सांस ले लूंगी। अगर मैं ज्यादा देर तक ऊपर ना आऊँ या तुम्हें लगे कि रस्सी अटक गई है तो बिना टाइम गवाए तुम फौरन रस्सी को खींच लेना, ठीक है। इस पर फिन भी मान जाती है और मॉम पानी में तैरकर नीचे जाती है। मॉम थोड़ी देर बाद ऊपर आके सांस लेती रहती है, फिर फिन की बताई हुई जगह पर कुछ देर स्विम करती है, लेकिन यहाँ मॉम को कुछ भी नहीं मिलता। मॉम ऊपर आके कहती है, बेटा क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? फिन जवाब देती है, यस मॉम, मगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, वहाँ एक साइकिल होगा, उसके आगे से थोड़ा सा और तैरना है। तब मॉम वापस नीचे जाती है, उन्हें साइकिल नजर आ जाता है जो ये बात साबित करता है कि वो सही जगह पर है। मॉम आगे तैरती है और देखती है कि पानी के नीचे एक पत्थर का बना हुआ बोर्ड है जिस पर 3 लोगों की लाशें बनी हुई है, सब लाशें अजीब हालत में, जो इस बात की तरफ इशारा था कि काफी सालों पहले इन्हें यहाँ बांधा गया था। दरमियान वाली लाश के गले में एक चेन बंधी हुई थी। मॉम उस चेन को निकालती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, पर अचानक उनका भी पाँव एक हाथ ने पकड़ लिया था और बिल्कुल इनके बेटे की ही तरह मॉम के पाँव को भी खींचने लगता है। मॉम डर की रस्सी खींचती है जिससे फिर समझ आती है कि मॉम मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी खींचती है जिससे हाथ ने मॉम को छोड़ दिया और उनकी जान बच जाती है, लेकिन साथ ही उनके बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है। मॉम काफी हैरान रह जाती है, मगर उसका चेहरा पानी में इतने अरसे तक रहने की वजह से अजीब और डरावना लग रहा था। मॉम दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ सुकून भी था कि उनका बेटा आखिरकार मिल ही गया। अब पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पुलिस ऑफिसर हैरान थे। वो फिन की मॉम से कहती हैं कि हम पूरा हफ्ता तलाश करते रहे और आपने एक दिन में ही अपने बेटे की लाश को ढूंढ लिया। मॉम बताती है कि एक और अजीब बात मैंने देखी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेक के नीचे पत्थर की ब्लॉक के साथ 3 लाशें भी बंधी हुई देखी मैंने। एक लाश के गले में ये चेन थी, जो कहकर उन्होंने शेरिफ को वो चेन दे दी। शेरिफ कहती हैं कि ये चेन एक पुरानी फैमिली की लगती है। दरअसल लेक वाली जगह पर पहले एक गांव हुआ करता था, शायद उन्हीं में से किसी की हो सकती है ये चेन। और इस चेन पर जिस फैमिली का नाम लिखा हुआ है ना, उसी फैमिली की एक बुरी औरत यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर रहती है। आप उसके पास चली जाएं, शायद वो औरत आपको कुछ जानकारी दे दे। वैसे ना मैंने भी सुना है कि ये कर्ज लेक है, श्रापित है, मगर मैं ये नहीं जानता कि इसमें किस हद तक सच्चाई। अब इन बातों से मॉम उस लेक के बारे में और जानने का फैसला करती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है। मगर डैड गुस्से में मॉम से कहते हैं कि तुम क्यों लेक पर गई थी, मना किया था ना मैंने। लेकिन जब मॉम कहती है कि हमारी बेटे की लाश मिल गई है तो डैड भी शांत हो जाते हैं। फिन भी अपनी मॉम से बड़ी खुशी से कहती है कि शुक्र है मॉम, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो मॉम से पूछती है, मगर मॉम अब हम इस चेन का क्या करेंगे? मॉम कहती है, बेटा तुम्हारे भाई की सिर्फ अभी लाश मिली है,
लेकिन हमें ये भी तो जानना है ना कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। जिसके बाद वो दोनों उसी बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं। मॉम उसे कहती है यहाँ इस लेक में कई लोग मर चुके हैं, तो क्या बता सकती हो कि ये सब क्यों हो रहा है। बूढ़ी औरत कहती है सब लोग बेवकूफ हैं, इसीलिए तो ये डूब जाते हैं। उन्हें गहरी जगह पर तैरना नहीं आता, सिर्फ एडवेंचर के लिए कूदते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो फिन कहती है ऐसा नहीं है, मेरा भाई बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा स्विमर था और मैं भी उसके साथ गई थी। जब हम नीचे थे मैंने देखा कि एक हाथ उसकी टांग को पकड़कर खींच रहा था, इसी वजह से उसकी जान गई। सिर्फ यही नहीं, मैंने वहाँ 3 लाशें देखी जो एक पत्थर की ब्लॉक के साथ बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा गया है। अब मॉम बूढ़ी औरत को वो चेन दिखाती है जो उसने लाश के गले से निकाली थी। बूढ़ी औरत चेन देखकर समझ जाती है और कहती है कि ये चेन मेरी दादा की थी, यानी कि वो आदमी बूढ़ी औरत के दादा थे। वो कहती है कि हम उसी गांव में रहते थे जिसके ऊपर ये लेक बनाया हुआ है, मुझे याद है, और हमारा पूरा खानदान वहाँ बहुत खुश था। लेकिन फिर एक बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत अमीर था वहाँ आया, जो एक डैम बांध बनाकर पानी इकट्ठा करके ये लेक बनाना चाहता था। लोग कहती थी कि अगर ये डैम बन गया तो उसको बहुत पैसा और शोहरत मिलेगी, इसलिए उसने गाँव वालों को जबरदस्ती वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। लोगों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने अपना गाँव छोड़ना शुरू कर दिया। हमारे घर, हमारी जमीनें, हमारे बुजुर्ग लोगों की कब्रें, सब कुछ वही था। लेकिन उस आदमी ने किसी चीज की परवाह नहीं की, जबरदस्ती मारपीट करके वो हमें जाने को कह रहा था। जो लोग उसके खिलाफ उठे उन्हें उसने मरवा दिया और मेरे दादाजी भी उनके खिलाफ खड़े हुए थे। एक दिन वो और उनके 2 साथी अचानक गायब हो गए। आज आप लोगों की बात सुनकर मुझे पता चला कि उन्हें उस पत्थर की ब्लॉक के साथ बांध कर रखा गया था और धीरे धीरे पानी छोड़ के ये लेक बनाया, जिसमें उन तीनों की भी वही मौत हो गई। पत्थर भारी था तो वो बेचारी तैरकर बाहर भी नहीं आ सकती थी। और हाँ, आज भी हम उस डैम को बंद करवाने के लिए केस लड़ रहे हैं। फिर हैरत से पूछती है ये आप क्या कह रही हैं? इस बात को लगभग 70 साल गुजर चुके हैं और जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रही हैं तो वो तो कब का मर चुका होगा, तो फिर अब आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं केस? बूढ़ी औरत बताती है कि आज भी हम इस डैम को बंद करने के लिए साइन इकट्ठा कर रही हैं और कोर्ट में इस केस को ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, उस अमीर आदमी का खानदान इतना ताकतवर है कि हमारे हर केस पर वो पानी फेर देते। अगर डैम नहीं रहेगा तो ये लेक भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर लेक सूख गया तो उस अमीर आदमी की सारी उल्टी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी कि वो कितना बुरा और जालिम इंसान था। सब लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे लोगों को मौत की घाट उतार कर बनाया गया है ये लेक। इसीलिए तो उसकी फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि लेक सूखे और सच्चाई सबके सामने आए। हमारे केस के खिलाफ एक काफी बड़ा लॉ फर्म लड़ता है जिनका चाह कर भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। और अब जब वो लॉ फर्म का नाम बताती है तो फिन और उसकी मम दोनों एकदम हैरान और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो लॉ फर्म फिन के डैड का था। जिसके बाद दोनों अपने लेक के पास वाले घर में आ जाती हैं और तभी वहाँ फिन की डैड भी आ गई। कहते हैं कि कहाँ थी तुम दोनों, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, वैसे तुम दोनों इतने पुखलाए हुए लग रहे हो, परेशान हो, क्या बात है? इनकी मम डायरेक्ट कह दी थी कि तुम्हारी लॉ फर्म क्यों इस डैम का साथ दे रही है, क्यों उस डैम को बंद करवाने के खिलाफ तुम लोग लड़ रहे हो। इनके डैड कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर हम नहीं चाहते कि वो लेक सूखे, वो लेक बहुत जरूरी है। मम गुस्से में कहती है आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है आपको लेक की? बोले डैड कहते हैं देखो बात को समझो, वो लेक इसलिए बनाया गया था ताकि शहर में बाढ़ ना आ जाए, और जब हद से ज्यादा बारिश होगी तो सारा पानी तो लेक में बह जाएगा और शहर के अंदर बाढ़ नहीं आएगी। साथ ही लोग वहाँ पर घूमने भी आते हैं, सबको वो लेक बहुत प्यारा लगता है। ये सारी बातें सुनकर मोम बस इतना ही कहती है कि ये सब बहाने हैं, बहाने। तुम अभी अपना केस वापस ले लो, जो तुम लड़ रहे हो ना उस केस के खिलाफ। तुम्हें इस डैम को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब डैम नहीं रहेगा तो लेक भी खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि कितने लोगों को मौत की घाट उतारा गया था जिसके बाद वो लेक बना था। तुम्हें अंदाजा नहीं उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को उस लेक के नीचे गाड़ा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से 3 लोगों की लाशों को देखा है जिनको बांधकर वहाँ पानी छोड़कर लेक बनाया। उनकी मौत हो गई और वो तो 3 थी, न जाने और कितने लोग भी मौत मारे गए। फिन के डैड कहते हैं अरे यार छोड़ो, ये सब अफवाहें हैं। बड़े लोगों के बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं, और अगर ये लेक ना रहा तो ऐश भी खत्म हो जाएगी। तुम शायद जानती नहीं, हमारे पास जो आज इतना पैसा है वो सब इसी लेक की वजह से ही तो है। अब पहले तो मॉम को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन, वो अमीर आदमी जिसने ये लेक बनाया था, वो फिन की डैड के दादा थे। जो सुनकर अब मॉम को सारी बात क्लियर हो गई और अब वो समझ जाती है कि आखिर हमारा बेटा क्यों मरा। यानी कि उसका मरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का बदला था जो इतने सालों से लेक के नीचे
बदले की आग में जल रही थी। मॉम रो रो कर अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे बेटे को तुम्हारे दादा के गुनाहों की सजा मिली है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो तुम्हारी दादा से तो बदला नहीं ले पाई तो उनकी नस्ल में से ही ले लिया, यानी उनके परपोते से। लेकिन डैड मॉम की बात समझने की बजाय गुस्से में आ जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम्हारे खानदान के गुनाहों की वजह से वो आत्माएं अब इस जेल में कैद हैं, जिससे वो लोग श्रापित हो गया है। ये आत्माएं टूरिस्ट से बदला ले रही हैं और उन्हें डुबोकर मार देती है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है और फिन को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक लाइट चली जाती है। डैड फोन करने जाते हैं, लाइन भी नहीं जल रही होती। जब वो लेक के पास देखते हैं तो आत्माएं लेक से निकलकर बाहर आ रही होती हैं और वो इनके घर की तरफ ही बढ़ रही थी। मॉम और फिन ये सब देखकर काफी डर जाती है। डैड को भी अब सब कुछ समझ आ जाता है कि ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि दोनों सच कह रही थी और वो भी काफी डर गई। आत्माएं घर को चारों तरफ से घेर लेती। फिन के डैड कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, उनसे लड़ने की, कोई फायदा नहीं होता। अब आत्माएं फिन और उसकी मॉम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके डैड को उठाकर लेक की तरफ ले जाने लगी। फिन और मॉम चीखती रही लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डैड को आत्माएं लेक में घसीट कर डबो देती है और उनकी जान चली जाती है, यानी कि आज उनका एक और बदला पूरा हो गया। फिन रोती है कि अब हम क्या करेंगे। मॉम कहती है कि हमें अब इन गुनाहों को धोना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमारा ताल्लुक इस जालिम फैमिली से जुड़ चुका है। अब हमें ये केस कोर्ट में ले जाना होगा और उन गाँव वालों की आत्माओं को इंसाफ दिलाना होगा। फिन कहती है लेकिन मॉम, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने भी सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लें, ये केस हम नहीं जीत पाएंगे। गवर्नमेंट कभी भी इस डैम को बंद नहीं करेगी और ये राज राज ही रहेगा और हमारी बात पर यकीन कौन करेगा। तब मॉम कहती है असल में डैम का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि बारिश कम जो हो रही है। बहुत जल्द ये लेक पूरी तरह से सूख जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस लेक के नीचे क्या सच्चाई छुपी हुई है। सच्चाई जब दुनिया के सामने आएगी तो सब लोग जान जाएंगे कि कितना बड़ा जुल्म हुआ था उन लोगों के साथ। उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया था सिर्फ एक बिजनेसमैन की ताकत को बढ़ावा देने के लिए। तब उन लोगों की लाशें और उनके घर, उनका सब कुछ इस सच्चाई का सबूत बनेगा जिसे कोई झुटला नहीं सकेगा। उन्हें इंसाफ मिल जाएगा और ये श्राप खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए उनकी भी आत्माओं को सुकून मिल जाएगा। और अब उनकी इस बात के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।